वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द लिंक लिस्ट सीरीज। आज हम बात करने वाले फाइंड द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट की। ऑलरेडी हम इस वीडियो को इस प्रॉब्लम को कवर कर चुके हैं, बट हमने स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम के लिए बात नहीं की थी, इसका कोड नहीं देखा था, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले। इसको टेक कर देते हैं पहले एंड यहाँ पे आते हैं प्रॉब्लम को समझने के लिए। ऑलरेडी मैंने इसकी लिंक ओपन करके रखी है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम में वैसे समझने जैसा कुछ है नहीं, सिंपल है कि हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करने की लिंक लिस्ट की। तो यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल का यूज कर लेना, सिंपल लॉजिक लगाना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। जैसे मान लो मेरा एक टी वेरिएबल है जो बोल रहा है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं 1 पर हूँ। मेरा एक लेंथ वेरिएबल है, वो बोल रहा है मेरी अभी लेंथ कितनी है, 0 है। ठीक है, अब टी बोल रहा है कि मैं अपने नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, तो ये बोला मैंने नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, चले जा भाई नेक्स्ट पे। और जाने से पहले क्या कर, तू इसके साइज को इंक्रीज करने दे मुझे, तो ये इंक्रीज हो गया। फिर टी बोल रहा है कि मैं अभी नल नहीं हुआ, जब तक टी नल नहीं होता तब तक आगे बढ़ाते हुए चलना। यहाँ पे नल होगा टी के पास, ठीक है, लास्ट में हमारे पास में कुछ नहीं, मतलब नल होता है। ठीक है, टी कह रहा है कि मुझे आगे जाना है, तो एल कह रहा है रुक जा मैं बढ़ जाता हूँ, अब तू आगे चले जा भाई। अभी आगे आ गए भैया, अब ये आगे आ गए, तो अब टी क्या कह रहा है, फिर से मुझे आगे जाना है क्योंकि अभी मैं नल नहीं हुआ हूँ, तो बड़ो 3 यहाँ पे हो जाएगा, ये भैया आगे आ जाएंगे। फिर सेम काम हो जाएगा, ये भैया आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पे 4 आउटपुट 4 आ जाएगा हमारा लेंथ, एंड ये आगे चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड ये भैया कहाँ पे आ जाएंगे, नल पे आ जाएंगे। एंड जैसे ही नल पे आएंगे तो हमें फाइनल आउटपुट मिल चुका है विच इज 5। तो एल के अंदर हमारे आउटपुट में हमने स्टोर कर रखा है 5, मतलब हमारी जो एक्चुअल साइज है वो हमने यहाँ पे स्टोर करके रखी है। अब यहाँ पे साइज कैलकुलेट करना क्यों मैटर करता है वो बात करते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन की बात की थी, जैसे इस वाले एग्जांपल को देख के समझते हैं कि साइज कहाँ कहाँ यूज़ में आता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम इसका कोड वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे। सो साइज का यूज़ कहाँ पे आता है, जैसे कि एक लिंक लिस्ट दी हुई, ठीक है, मुझसे बोला गया कि इस पे एक्स पोजीशन पे एक एक्स पोजीशन है, एक्स पोजीशन पे एक एलिमेंट वाई को इंसर्ट करो, एक एलिमेंट वाई को इंसर्ट करो। सपोज कि हमारा जो इंटायर साइज है इसका, वो साइज कितना है देख लेते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6 एंड 7, टोटल साइज है 7, ठीक है। एंड मुझसे बोला गया कि 8th पोजीशन पे, मुझसे बोला गया 8th पोजीशन पे एलिमेंट को स्टोर करो। तो क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इस जगह पे क्या यूज हुआ, मैंने कैलकुलेट किया कि पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मतलब मैंने साइज निकाला, एंड साइज से ग्रेटर कुछ आया तो वहां पे इंसर्ट नहीं कर सकता। तो ये एक पहला टेस्ट, मतलब ऐसा पहला प्रॉब्लम हो गया जहाँ पे कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर पा रहा हूँ, लाइक कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करके मैं कुछ कर पा रहा हूँ। क्या कर पा रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि अगर लेंथ से ज्यादा एलिमेंट आ रहा है तो लेंथ निकालनी पड़ेगी उससे ज्यादा एलिमेंट पता करने के लिए। ठीक है, तो ये एक यूज हो गया इसका। सेकंड यूज क्या हो जाता है यहाँ पे इसका, सपोज मुझे मिडिल में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, इधर देखो 3 एलिमेंट, इधर 3 एलिमेंट है, मतलब मिडिल में एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होगा। बट पता कैसे चलेगा कि ये मिडिल एलिमेंट है, तो हमने स्लो फास्ट वाली अप्रोच देख ली थी, हमारी फ्लोट एल्गोरिथम हमने देख ली थी। बट भैया फ्लोट एल्गोरिथम अगर आपको नहीं पता है तो एक बेसिक लॉजिक आप क्या लगा सकते हो, टोटल साइज निकाल के डिवाइड बाई 2 करोगे, टोटल साइज निकाल के डिवाइड बाई 2 करोगे, एंड जो पोजीशन आ रही है उस पोजीशन पे जाके आप कर दोगे, एलिमेंट को इंसर्ट कर दोगे। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, लेंथ वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमको कैसे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमको पहले पता होना चाहिए कि लेंथ फाइंड आउट करता कैसे है। मैंने हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ पे हमको नोड को इंसर्ट करना है। नोड इंसर्शन का काम हमने देख लिया, हमने कुछ अप्रोचेस देखी थी जिसमें हमको लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। बट यहाँ पे हम बात करने वाले कि अगर हमको लेंथ कैलकुलेट करना पड़ा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे सोल्यूशन को। तो ऑलरेडी मैंने कोड लिख कर रखा है, समझते हैं एक्चुअली क्या सोल्यूशन है हमारा। मैंने एक लेंथ वेरिएबल बनाया है जो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में 0 वैल्यू लेकर रख रहा है। एक टेम्परेरी नोड बनाया जो हेड को पॉइंट करता है, पहले वाले एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे पहला वाला वेरिएबल हमारा रखा हुआ, नोड रखा हुआ पहला वाला, उसको पॉइंट कर रहा है। फिर वाइल लूप लगाया टेम्प। वाइल टेम्प का मतलब होता है या तो वाइल टेम्प लगा लो, या फिर आप क्या लिख लो, वाइल टेम्प लिखूंगा, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ये दोनों चीजें ना, ये जो मैंने लिखा है कमेंट करके, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल एंड वाइल टेम्प, दोनों एक ही बात है। जब टेम्प हमारा नल हो जाएगा तो ये लो भी ब्रेक होगा और ये लो भी ब्रेक होगा, मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, क्योंकि लेंथ को मैंने इंक्रीज किया है, जब तक मेरा टेम्प नल नहीं होता मैं लेंथ को बार बार इंक्रीज करूंगा और टेम्प को उसके नेक्स्ट वाले नोड पे लेके जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि टेम्प अगर मान लो कि 2 एलिमेंट है तो टेम्प पहले एलिमेंट पे, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर नल पे चला जाएगा। ऐसे करके मैं टेम्प को भी आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा ताकि मुझे फाइनल साइज यहाँ पे पता चल जाए। एंड एट दी एंड मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा हमारे लेंथ को, जो हमारा फंक्शन हमने काम करने के लिए लिया है, क्या, काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का लेंथ पता करनी थी हमको, हम यहाँ पे पता कर लिए। लेन वाले वेरिएबल के अंदर उसका डेटा रखा हुआ, कितनी साइज है हमारी लिंक लिस्ट की, तो सिंपल ऐसे रिटर्न हो जाएगा। कंपाइल रन करके क्लिक करूंगा तो हमारा जो कोड है वो सैंपल टेस्ट केसेस पे रन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के राइट नाउ हमारा कोड। एंड यू कैन सी दैट कि हमारा जो कोड है सैंपल टेस्ट केसेस पे पास कर लेगा, बिकॉज अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अभी शो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि हाँ ठीक है आ गया आउटपुट, यहाँ पे काम कर रहा है। ये सबमिट पे जस्ट क्लिक करता हूँ, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पे लगे हैं सब पे सक्सेसफुली पास कर जाएगा।
एंड अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे और कंटेंट के लिए आपका एक लाइक, सब्सक्राइब एंड एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेट करता है ऐसा सच कंटेंट बनाने के लिए। सो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पर। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।